हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कृष्ण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज अपन चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है आपको। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 23, 28, 24, 29। इसको सही कर लो। 25 हाई कोर्ट जो हैं वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। और 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है 25वां। तो राइट आंसर 25 करना आपकी, ठीक है। पहले 24 थे, भी 25वां जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था, ठीक है। तो एक ऑप्शन है 1988, बी 1989, सी 1990, डी 1991। पहले जो मतदान की आयु थी वो थी 21 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद जो है 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 के अंदर। इसमें क्या करा गया? इसमें 21 वर्ष से घटाकर और मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1989, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 5 वर्ष के लिए मुख्य चुनाव की नियुक्ति करी जाती है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा, ठीक है। सुशील चंद्रा है, किसका स्थान लिया है? सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है सुशील चंद्रा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, के सुंदरम, सुकुमार सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जो थे फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा जो हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, 1 प्रकार का। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का, ठीक है। आपातकाल जो होता है भारतीय संविधान में 3 प्रकार से होता है, ठीक है। 352 में है, 356 में है, 360 में है। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में है राष्ट्रपति शासन है, और 360 में है वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद में है ये एक बार भी नहीं लगा है। और आपातकाल का जो प्रावधान है संविधान के भाग 18 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो भारतीय नागरिकों को जो है वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले जो थे मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो है संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर। और इस संपत्ति के अधिकार को जो है एक मूल अधिकार से हटा के और एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और 300 के अनुच्छेद में इसको रख दिया जाता है। एक विधिक अधिकार के रूप में इसको मान्यता दी जाती है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन होता है, ध्यान दीजिएगा, 1978 में होता है। और संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा के एक और कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया जाता है अनुच्छेद 300 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 238, 245, 250, 262। तो राइट आंसर होगा 250 जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 245 वर्तमान में अधिकतम वर्तमान में जो है संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की तो 245 है और अधिकतम 250 हो सकती है। और राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर जो है राज्यसभा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552, 550, 545, 502। तो अधिकतम संख्या पूछी है लोकसभा की तो 552 हो जाएगा। वर्तमान में अगर पूछे तो
45 है, ठीक है। और इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियंस जो है मनोनीत करे जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा का जो प्रावधान है संविधान के अंदर वो है अनुच्छेद 81 के अंदर, 81 अनुच्छेद के अंदर लोकसभा का प्रावधान है, 80 अनुच्छेद के अंदर राज्यसभा का प्रावधान है, 79 नंबर के अंदर अनुच्छेद में जो है संसद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 24, 25, 31, 27। राइट आंसर हो जाएगा, इसको जो है 34 कर लो आप, ठीक है। 31 की जगह 34 कर लो। 33 अन्य न्यायाधीश हैं प्लस 1 जो है मुख्य न्यायाधीश है, तो 34 हैं अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या जो है 33 न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश है, 34 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये 31 थे, 30 + 1 था, अभी है 33 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष और उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल या रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है ना। 65 वर्ष होती है रिटायरमेंट की उम्र। उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उनके 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? तो हाईकोर्ट की बात करी जा रही है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष और उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो राइट आंसर हो जाएगा हाईकोर्ट की अगर बात करें तो 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाए तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ए 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान के अंदर जो थी 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, उसके बाद में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, आयरलैंड से लेके जोड़े गए हैं। और ये जो है संविधान के भाग 4 के अंदर आते हैं, 36 से 51 अनुच्छेद के अंदर आते हैं। 36 से 51 अनुच्छेद में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद कौन से में है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है अनुच्छेद 123 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा पर्सन को, राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 0 होता है, ओनली राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 के अंदर है। और यह एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं किया जाता। एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है, उच्च सदन है, अन्य नाम है इसके, है ना। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं और पद ग्रहण करते हैं, इसलिए जो है ये कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? अभी मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो बिल्कुल स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा है? सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो राज्य लोकसभा की सीटें हैं या राज्यसभा की सीटें हैं या विधान परिषद की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, सारी सीटें जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80 हैं, राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 31 हैं, विधानसभा की सीटों की बात करें तो 403 हैं, विधान परिषद की
सीटों की बात करें तो 100 सीट हैं। तो सर्वाधिक जो सारी सीटें हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, सारी जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो निलंबन मौलिक अधिकारों का करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का जो है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था। कब करा गया था पूछ ले आपसे, तो 1953 के अंदर कराया गया था, 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों से जो है कल कारखानों में काम करवाने पे और मजदूरी कराने पे प्रतिबंध है। ठीक है। 17 अनुच्छेद की बात करें तो क्या है, इसमें अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का जो है छुआछूत पे निषेध है, ये 17 अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है गाइज़, तो ये 20% अपन ने डिस्कस करे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।